हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीटी का जो करंट अफेयर्स है अप्रैल माह का एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बीएसएससी, दरोगा और बीएसएससी सीजीएल आने वाले हैं, इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अप्रैल माह का करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस माने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा सूचित किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो भारतीय रेल ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो यह हरियाणा राज्य ने हासिल किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह जयपुर राजस्थान में बनेगा। प्रथम कौन है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ताजिकिस्तान और अजरबैजान को। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिंतबरम ने जीता है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में होगी। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह फिनलैंड बना है, फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह अमेरिका देश है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को हटा दिया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा ने जीता है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह बने हैं। हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो यह जॉर्जिया बना है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो यह उज्बेकिस्तान देश ने। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह खलील अहमद बने हैं। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। फ्रांस ने ब्रास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने ब्रास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो यह नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अनुमानित टीबी
मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है या भारत देश बना है? किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो अंजलि शर्मा ने किया। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर के है ये। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष पदभार संभाला है? तो यह है सुधा शिव कुमार ने संभाला है फिक्की के। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो यह तेलंगाना राज्य ने। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो यह अपना भारत देश खरीदेगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? तो किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो यह बहरीन देश है। किस देश ने नया ऑफेक्ट 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किस देश ने नया ऑफेक्ट 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल देश ने। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह बिहार राज्य। और ये किस जिला का है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में इसका उत्पादन होता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक राज्य है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 खिलाड़ियों को। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो यह यूक्रेन देश के। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम काटन बनी है। राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, तो यह लद्दाख के हैं। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन कहाँ है? यह अटलांटा में है। किस राज्य के नगरी दुबरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के नगरी दुबरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना देश शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू की है? तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो किस देश को पुरुषों की अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू देश के पुरुषों को। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह गुजरात राज्य में। किसे 2023 के लिए टाइम 100 लीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो किसे 2023 के टाइम 100 लीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो यह शाहरुख खान को चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास
कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान एवं निकोबार में आयोजित किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह बर्नार्ड अर्नेल्ड है। किसे प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो यह बांग्लादेश में। किस राज्य के लांगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के लांगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य के लांगड़ा आम है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो यह मुंबई में आयोजित किया है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो यह रूस देश बना है। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो यह चीन ने किया है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह केरल में आयोजित हुई है। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके की रॉयल एयरफोर्स की वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो कहाँ भरी द्रौपदी मुर्मू ने? तो यह असम में भरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो यह सिक्किम में जारी किया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? सूचना अनुसार किस देश के बहुदेशीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डेविड वार्नर है। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गीध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गीध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज में बना है। जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितना हो गई है? तो जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितना हो गई है? तो 3167 हो गई है। जिसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो मनोज सिन्हा ने किया। किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? तो प्रियांशु राजावत ने जीता। किसने सांख्यिकी 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव ने जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। जारी फ्रीडम हाउस
कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह तिब्बत को मिला है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह युगांडा में किया है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ समझौता किया है? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो बर्लिन शीर्ष पर है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो नीलेश सांबरे ने जीता है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तब किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो हर्षल पटेल है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैप आईडीएक्स दिया गया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की थी? किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की थी? अल सल्वाडोर देश ने शुरू किया। सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो यह महाराष्ट्र सरकार मनाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य ने। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? तो कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी करेगा। भारतीय नौसेना के सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की पेंटिंग है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल को मनाया। एग्रो ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो एग्रो ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी कंपनी कौन बनी है? तो गरुड़ एरोस्पेस बनी है। जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला देश शीर्ष पर रहा। भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो यह बेंगलुरु में खुलेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो यह कलकत्ता शहर में किया गया है। किस देश ने H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो यह चीन देश में। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के।
इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा है। तो AI रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो यह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया गया है? तो किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की है? तो SBI ने लॉन्च किया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो यह आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द इंडिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शाहरुख खान को शामिल किया गया है। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना बना है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो यह श्रीलंका देश की मदद के लिए। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना राज्य में। किस राज्य के मोइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नव पर्व मनाया है? तो किस राज्य के मोइती समुदाय ने चिरा ओबा चंद्र नव पर्व वर्ष मनाया है? तो मणिपुर के समुदाय ने। किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया था? किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस? तो हिमाचल प्रदेश ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो यह मोजाम्बिक देश में किया। भारत गौरव पर्यटन केंद्र को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत गौरव पर्यटन केंद्र को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो नई दिल्ली से देकर रवाना किया गया। किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? तो किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की है? तो IIT कानपुर ने की है। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये नेपाल में। TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये तुर्की देश का। किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो किस देश में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया था? थावे उत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया जाता है। DRDO द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो DRDO द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो यह अमेरिका बना है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कगिसो रबाडा बने हैं।
आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर बने हैं। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश में किया है। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुडी को शामिल किया गया है। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। कहाँ? तो मुंबई में। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निंथिया ने कौन सा पदक जीता? तो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निंथिया ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया देश बना है। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? लखनऊ एवं हरदोई में की जाएगी। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया था? पहली बार जल बजट केरल ने अपनाया है। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मार्केल को मिला है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। इसरो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर के। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने। किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक से शुरू की है। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु देश शीर्ष पर है। किस देश ने फैनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने फैनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। सूचना अनुसार किसे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सूचना अनुसार किसे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह उड़ीसा राज्य करेगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा-1 लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा-1 लॉन्च किया है? तो केन्या देश ने लॉन्च किया है। किस देश ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है।
भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। तो भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। तो यह मुंबई ने आयोजित किया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह शिलांग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में। ह्यूरोन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ह्यूरोन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो यह अमेरिका देश शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? तो किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? तो स्पेस एक्स ने भेजा था। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनोचोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस देश में होगा। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है? तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है केरल राज्य ने। कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो एसबीआई जुटाएगा। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो शबकत मलिक को चुना गया है। आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास स्थापित करेगा। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह नेपाल देश में। किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो यह नेपाल देश में। सूचना के अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो सूचना के अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा राज्य ने। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर पलम्ब को नियुक्त किया गया है। किस देश में 1 बिलियन मेल्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? किस देश ने 1 बिलियन मेल्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश के।
तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो KL राहुल बने हैं। कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो सूडान देश में। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया। कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? तो कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? तो मैक्सिको देश में। किस राज्य के मन्ना मदुराई मिट्टी को बर्तन को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तनों के जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो यह उड़ीसा में। माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया और किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एलेक्सेंड्रा कोर्पा को। किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया था? किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो उदय तंवर को बनाया गया है। SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर। 200 T20I क्रिकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने थे? 200 T20I विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने थे? शाहीन अफरीदी बने हैं 200 विकेट लेने वाले। सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो सूचना के अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम देश की कंपनी ने। किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान देश का। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो अमेरिका। भारत का तो चौथा स्थान है भारत का। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया? तो आलिया भट्ट को। किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया था? किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया था? IIT कानपुर ने। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो ये भारत और UK ने। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी बने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना टीम का हिस्सा बनी है? तो फ्रांस। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO के द्वारा। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को मिला है। किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध और गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूस देश ने। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा FC ने जीता बेंगलुरु FC को हराकर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत और यूके ने मिलकर। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली की मंजूरी दी है? तो किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली की मंजूरी दी है? तो जापान देश की। किस कंपनी को नॉर्थ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो किस कंपनी को नॉर्थ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की है? तो अमेरिका के किस राज्य में दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित की है? तो यह पेंसिल्वेनिया ने घोषित किया है। यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अभिलाष टामी बने हैं। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश के में। थैंक यू। यह अप्रैल माह का कंप्लीट वीडियो समाप्त है।